छड़ोला करो जनाब, तो वीडियो बनाने हैं। एक मरतबा का वाकया है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे। कहानी है मेरे सुना रहे हैं। तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे, और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वुजू कराते थे। मजा नहीं आ रहा है। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वुजू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वुजू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे। कांवली सरकार, बिलियन वाली सरकार, जो मर्जी रखो, लोटे वाले बाबा। आज नवी गल है, उन्हें दिमाग ही चाहिए। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है। तो जो करने के काम है कोई उसकी तरफ तवज्जो बोलो भाई नहीं दे रहा। यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या है? तो कहा कि भाई अल्लाह की बरकत है, अल्लाह की मेहरबानी है। लोग आते हैं, खाते पीते गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं, और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ हो वो उतनी बात करता है, जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता है। वो चप्पल संभालते थे, लोटे संभालते थे, पानी से वुजू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, ज़हन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, जरा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, जरा हम भी जरा जिंदगी के मजे लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, दो लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कहानी बाजो कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वुजू कराते हैं, उनको खबर नहीं थी। हकीकत बात है। वो दोनों वली थे, और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब कुतुब थे वो। और कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह ताला उसके शहर का निजाम संभालने की ड्यूटी अता करता गल्ला कहानियां है। ये अख्ताब की किस्म, औलिया अल्लाह की कई किस्में, एक किस्म उसमें से कुतुब है। ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नजाकत से पलते थे, क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। उन्होंने दोनों कुतुब से कहा, भाई हमें भूख लगी है, हम खाने पीने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। तो इनको एहसास हुआ कि अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले, फिर कहा भूख बहुत लगी है, रहम करो। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया, एक साहब ने 2 रकत नमाज पढ़ी, और जब 2 रकत नमाज पढ़ी तो दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया। ओ भाई किथे बैठे हुए हो? और तीनों ने मिलकर खाना खाया, सैर हो गए। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो ले, काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। ये टोटली फ्रॉड है। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से जमीन पे आया। चस्का इस तरह की बातें करके ना लोगों को इंप्रेस करना। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, आप लगे रहे। तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूंगा। कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी, मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने, और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आया। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया? तो कहा कि वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिस अबे जल्दी बोल के वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा कर लेने इसनो लाल कर, तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं? कहा नहीं मालूम था। नहीं मालूम था। तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा बाबा तो शाही कोई नहीं। आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह, ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी। लोगों को लोटे से वुजू कराता है, उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले तो हमारी हर दुआ
कबूल होती है, उनको वक्त आ गया, कपड़े फाड़ लिए। कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस पाक की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला, और कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बिल्ली शाह का वही लोटे वाला तुम्हें भी, मैं ही वो लोटे वाला हूँ जिसके वसीले से तुम दुआ करते। ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, वरना यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे उलमा की सिर्फ तकरीरें लगा देते हो।